हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद फैक्ट 89 में। आज हम बात करेंगे जनगणना 2011 के बारे में। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सीसीजीडी की सभी शिफ्टों के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसके फैक्ट भी जानते हैं। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई थी। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी ये। प्रश्न संख्या 3, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार की जाती है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष के अंतराल में एक बार की जाती है। प्रश्न संख्या 4, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। प्रश्न संख्या 5, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951। प्रश्न संख्या 6, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 74%। प्रश्न संख्या 7, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र हमारा दूसरे नंबर पे था, और बिहार तीसरे नंबर पे तथा पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे था। प्रश्न संख्या 8, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। दूसरे नंबर पर मिजोरम था, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश और चौथे पे गोवा। प्रश्न संख्या 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 70.7%। और अगर आपसे संख्या में पूछे तो लगभग 18.19 करोड़ 10 साल में जनसंख्या बढ़ी थी। प्रश्न संख्या 11, 2000 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक रही? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर केरल। केरल की साक्षरता दर 94% थी। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। प्रश्न संख्या 13, 2000 जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। और सर्वाधिक जनसंख्या अगर केंद्र शासित प्रदेश की पूछे तो दिल्ली होगा। प्रश्न संख्या 14, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 640। प्रश्न संख्या 15, 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में माना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। प्रश्न संख्या 17, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। प्रश्न संख्या 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। प्रश्न संख्या 19, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 20, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31.2%। प्रश्न संख्या 21, 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68.8%। प्रश्न संख्या 22, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब।
अगर प्रतिशत लगा के ना पूछे, डायरेक्ट ये पूछे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये होगा यूपी। प्रश्न संख्या 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य थी। दोस्तों इसका आंसर होगा अब ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों की जनसंख्या एससी की शून्य थी। प्रश्न संख्या 24, वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। प्रश्न संख्या 25, वर्ष 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी चंद्रमौली।